हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला था। टैग टीम मैचेस को लेकर टूर्नामेंट दिखा था, रेहा रिप्ले का ब्रॉल लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज के साथ दिखा था, सेथ रॉलिंस और ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के बीच झड़प भी दिखी थी। वहीं इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.578 मिलियन रही। आगे चल के इस एपिसोड में वाइट सिक्स के मेंबर्स और फाइनल टेस्टामेंट के बीच ब्रॉल दिखा था। अंकल हाउडी भी इस एपिसोड में दिखे थे। वहीं मेन इवेंट में जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा था, जहां ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस भी देखने को मिला था, जिस वजह से जे ऊसो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हार गए थे। अब वैसे भी रॉ की व्यूअरशिप इतनी ही रहती है, 3 घंटे का शो आता था तब भी इतनी रहती थी, और अब 2 घंटे का शो चल रहा है तब भी 1.5 मिलियन के आसपास ही व्यूअरशिप रहती है। अभी हाल ही में मैंने रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात करी, अब बात कर लेते हैं लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ था उसमें जे ऊसो ने ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करा था। वहीं शो में टैग टीम मैचेस भी दिखे थे और कॉडी रूड्स ने क्राउन जूल के लिए अपने और गंथर के खिलाफ मैच को हाइप अप करा था। वहीं इस एपिसोड की व्यूअरशिप 1.378 मिलियन रही, जो कि काफ़ी डाउन है। नॉर्मली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1.8 1.7 मिलियन के आसपास ही रहती है। वहीं इस बार तो रॉ से भी डाउन चली गई। रॉ की 1.5 मिलियन के आसपास व्यूअरशिप आ रही है। ये तब है जब मेन इवेंट में रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का कन्फ्रंटेशन दिखा था और फिर ब्लड लाइन ने रोमन रेंज पर बुरी तरह से अटैक करा था। वहीं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अगस्त के महीने से ड्रॉप होती चली जा रही है। ये फोटो में आप देख सकते हैं, जो कि WWE के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है जब से सोलो सिकोआ को ब्लड लाइन के लीडर के तौर पे दिखाया गया है तब से और स्मैकडाउन की लग गई है। वो भी क्योंकि रोमन रेंज एब्सेंस चल रहे थे, जिम्मी ऊसो मिसिंग चल रहे थे और जे ऊसो रॉ में थे, तो इसी वजह से शायद फैंस को स्मैकडाउन पसंद नहीं आ रहा था। अब शायद हो सकता है आने वाले टाइम में व्यूअरशिप उछाल मारे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। जैसा कि अब क्राउन जूल से पहले स्मैकडाउन के 2 एपिसोड ही दिखना बाकी हैं, जिसमें से एक 25 अक्टूबर को होगा, दूसरा या यूं कहूं क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड 1 नवंबर 2024 को दिखेगा। वहीं क्राउन जूल 2 नवंबर 2024 को सऊदी अरेबिया में होने वाला है, जिस वजह से आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद WWE नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करने वाली है। क्योंकि सुपरस्टार सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करेंगे तो पॉसिबल नहीं है स्मैकडाउन में परफॉर्म करके फिर सऊदी के लिए ट्रैवल करना, इसलिए WWE क्राउन जूल से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड को टेप करने वाली है। वहीं अपडेट ऐसी भी आ रही है कि इस एपिसोड में, टेप वाले एपिसोड में, नाकामुरा हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और उनका हमें मैच दिखाई दे सकता है। हालांकि नाकामुरा को लेकर के इस तरह की अपडेट भी आई थी कि वो कहीं और मैच लड़ेंगे, बट अब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो हो सकता है नाकामुरा हमें टेप वाले शो में दिखाई दे जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE की रिंग अनाउंसर समंथा इरविन के बारे में। अब आप WWE देख रहे होंगे तो समंथा के शानदार रिंग अनाउंसमेंट तो आपने सुने ही होंगे। मैं भी समंथा का फ़ैन था जब वो कुछ सेलेक्टेड सुपरस्टार के नाम अनाउंस करती थी, जैसे कि चेल्सी ग्रीन, जजमेंट डे, ब्लड लाइन या यूं कहूँ रोमन रेंज। बट अब ये सब मेमोरेबल ही रह जाएंगे क्योंकि समंथा इरविन रिजाइन फ्रॉम WWE। समंथा ने WWE को छोड़ दिया है, जिसके बाद WWE फैंस काफ़ी सैड हैं। वहीं उनके WWE से जाने के बाद जो रॉ एपिसोड दिखाई दिया था लास्ट नाइट, उसमें लिलियन ग्रेसिया को देखा गया। अब जो काफ़ी पहले से WWE देख रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, लिलियन ग्रेसिया सालों पहले WWE में रिंग अनाउंसर ही थी और अब रिपोर्ट है कि WWE लिलियन ग्रेसिया को फुल टाइम अनाउंसर के तौर पर वापस लाई है। वहीं समंथा के WWE से जाने के पीछे WWE फैंस रिकोशे को ब्लेम कर रहे हैं और उनके खिलाफ हेट भी निकाल रहे हैं। फैंस का मानना है कि रिकोशे ने समंथा को इन्फ्लुएंस करा होगा, उनके कहने पर ही समंथा ने WWE को छोड़ दिया है। वहीं रिकोशे ने पोस्ट करके कहा कि समंथा AEW में नहीं आने वाली हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वहीं आपको बता दूं कुछ रूमर जैसे भी आ रहे थे कि WWE ने समंथा को रिलीज करा है, तो आपको बता दूं समंथा ने खुद रिजाइन करा है, खुद डिमांड करी थी WWE छोड़ने की। WWE ने उन्हें किसी तरह से रिलीज नहीं करा है। अब रॉ के मेन इवेंट में क्या हुआ वो हम सभी ने देखा था। ब्लड लाइन की वजह से जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हार चुके हैं, जिस दौरान जेकब ने जे ऊसो पे अटैक भी करा। वहीं यहां तक आप सभी ने देखा होगा। बट रॉ ऑफ ईयर होने के बाद भी कुछ हुआ था। रॉ ऑफ ईयर होने के बाद कॉडी रूड्स वर्सेस जेकब फातू के बीच सिंगल मैच दिखा, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब आपको बता दूं जब से जेकब फातू का डेब्यू हुआ है WWE में, तब से ये उनका फर्स्ट सिंगल मैच था। हालांकि ये टेलीवाइज मैच नहीं था, डार्क मैच था। वहीं इस मैच में कॉडी रूड्स ने जेकब फातू को 3 क्रॉस रोड्स देके
पिन करा और मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब मैच से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि WWE ने जेकब फातू को पिन करवा दिया है। अब देखना होगा टेलीवाइज मैच में जेकब फातू को कौन पिन करता है। वहीं मुझे लगता है जेकब फातू को पिन नहीं करवाना चाहिए था, कोई सेंस नहीं बन रहा था जेकब फातू को डार्क मैच में पिन करवाने का। टेलीवाइज सिंगल मैच जेकब फातू का दिखा नहीं रहे हो और ऑफ एयर में उन्हें पिन करवा रहे हो। वाह WWE, मुझे लगता है ये कोरा एकदम बकवास था। जेकब फातू को क्लियर पिन नहीं करवाना चाहिए था, या तो यहाँ पे ब्लड लाइन के मेंबर्स की इंटरफेरेंस करा के इस मैच को वैसे ही खत्म करा देना चाहिए था। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे रॉ के मेन इवेंट में हुई रेफरी से बड़ी मिस्टेक के बारे में। जैसा कि मेन इवेंट में जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा था, जहां ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस हुआ था। इस दौरान टामा टोंगा और टांगा लोवा जब एप्रिन पे चढ़ते हैं, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तभी एडम पियर्स ऑफिशियल्स के साथ आके दोनों को पकड़ के बैक स्टेज ले जा रहे थे। रेफरी का ध्यान वहीं दिखाया जाता है। वहीं अनाउंस टेबल के पास जेकब फातू जे ऊसो पे अटैक कर रहे होते हैं, तभी वीडियो में दिखता है माइक्रो सेकंड के लिए कि रेफरी अपना फेस घुमाता भी है। उस दौरान जेकब फातू ने जे ऊसो को समन ड्रॉप के लिए उठाया है। रेफरी जैसे ही ये देखता है, वापस से फेस टर्न कर लेता है स्टेज की तरफ, जहां से टामा टोंगा टांगा लोआ को ले जाया गया था। उनको ले जा चुके थे एडम पियर्स वगैरह, फिर भी रेफरी वहीं देख रहा था ताकि सबको लगे कि रेफरी ने कुछ देखा ही नहीं, बट रेफरी देख चुका था। कायदे से तो नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच एंड हो जाना चाहिए था, बट WWE के प्लान्स में ये नहीं था, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो बनाना था। खैर, ये कैमरा में आ गया इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो के रियूनियन के बारे में। जैसा कि अभी तक इन तीनों का रियूनियन नहीं हो पाया है, बट इनके ग्रुप का नाम क्या होगा ये WWE ने शायद रिवील कर दिया है। जैसा कि लास्ट वीक स्मैकडाउन में जे ऊसो बैक स्टेज रोमन रेंस, जिमी ऊसो के साथ दिखाई दिए थे, जहां जे ऊसो ने बात करने से मना कर दिया था और वहां से चले गए थे। अब WWE ने बैक स्टेज इन तीनों के बीच जो कुछ दिखा था उसको WWE के YouTube चैनल पे अपलोड करा है और टाइटल में लिखा है OG ब्लड लाइन रियूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज। अब इन तीनों के ग्रुप को OG ब्लड लाइन कहना, वो भी WWE की तरफ से, जो कि फैंस कहते हुए आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यही नाम WWE इस फैक्शन को देने वाली हो, या मे बी WWE अभी अपने पत्ते ना खोलना चाह रही हो। तो जो फैंस कह रहे हैं रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो के फैक्शन को, वही यूज कर लिया हो। जल्दी ये तीनों साथ आएंगे। रिसेंट के रॉ एपिसोड में भी ब्लड लाइन की वजह से जे ऊसो अपना टाइटल हार चुके हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसा कि सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन की वजह से जे ऊसो हार के बाद क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में चांसेस हैं कि जे ऊसो वहां मौजूद होंगे और ब्लड लाइन एक बार फिर से रोमन रेंस और जिमी ऊसो को टारगेट करें, अटैक करें और जे ऊसो फाइनली आके दोनों को सेव करें ब्लड लाइन से, जिसके बाद ये तीनों हमें साथ आते हुए दिखाई दें। वहीं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए WWE कर सकती है कि रोमन रेंस जे ऊसो से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं बैक स्टेज, उनको भरोसा दिला सकते हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब आपको याद ही होगा तो ब्लड लाइन में रहते हुए रोमन रेंस ने जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों के साथ बहुत ख़राब बिहेवियर करा था, जिसको लेकर के इन्होंने रोमन रेंस का साथ छोड़ा था। अब देखते हैं साथ आने के बाद ये क्या धमाल मचाते हैं। तो ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।